हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 40वां बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी कोड में डिसाइड के स्थान पे, ये डिसाइड एक लेटर है, उसके स्थान पे ये नंबर यूज किया गया कोड वर्ड में, तो उसी कोड वर्ड में अगर देखा जाए तो ए बाइट के स्थान पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग डिसाइड को देखेंगे तो पहले आप डिसाइड यहाँ लिख लीजिए। इसको देखेंगे तो अगर अल्फ़ाबेट का जो क्रम देखेंगे उसके तहत डी का जो नंबर आता है फोर्थ पे आता है। ए बी सी डी में अगर काउंट करेंगे तो ये फोर्थ पे आता है। इसको देखेंगे तो फिफ्थ, और ये आता है थर्ड पे आता है। और इसको देखेंगे तो ये 9 नंबर पे आता है, 9वें स्थान पे आता है। और ये फिर डी है तो चौथे स्थान, और ये है तो 5वें स्थान। यानी ये 4 5 3 9 4 5 है, ये क्या है, क्रमिक वर्ड दे दिया है अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है सीरियल नंबर से। तो उसी तरह एबाइड को भी हम सजा कर चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो ये एबाइड है। एबाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो ये पहला, ये दूसरा पोजीशन, आई है 9वां पोजीशन है, और डी है 4th पोजीशन, और ये 5वां पोजीशन। इसके अनुसार क्रम में देखा जाए ए बी और ये आई और ये डी और ये तो 1 2 9 4 5 होना चाहिए। तो 1 2 9 4 5 अगर देखा तो आंसर हमारा ये होगा। तो अल्फ़ाबेट से अगर वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर जनरली ही होता है, या तो क्रमिक वर्ड में करना होता है, या फिर इसको रिवर्स में, या कुछ आगे एक दो स्किप करने पे आ जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है आसान होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की परिमिति 4a + 8 है, उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी परिमाप दे रखा है, परिमिति को परिमाप बोलते हैं, और उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है। तो इसको सिंपल सा है, आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप से साइड निकाल लेंगे, साइड से एरिया निकाल लेंगे। तो अगर देखें तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है इसको पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। 4 × साइड यानी 4 गुना भुजा होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर परिमाप कितना है, 4a + 8 है, और यहाँ हम लिख सकते हैं 4 यानी साइड। अब यहाँ से साइड निकालना हो तो 4a + 8/4, 4 ऊपर से कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचेगा a + 2 और नीचे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी a + 2 हो जाएगा। ये a + 2 जो आएगा ये साइड होगा। अब इस साइड से हमको क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, साइड क्या है, a + 2 है। a + 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a² + 2ab, यानी यहाँ आ जाएगा 4a + 4। यहाँ a + b का होल स्क्वायर पर इसमें होता है कि पहला का स्क्वायर करते हैं, फिर सेकेंड का स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे 2ab, तो a की जगह पे a था और b की जगह 2 यानी 4a हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये आएगा। और चूँकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कुछ यूनिट नहीं दिया है तो इसीलिए वर्ग इकाई लिखा गया है। तो a² + 4a + 4 देखना है, तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का वर्ग का क्षेत्रफल ए होगा। 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 है, और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये है। तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय निकालना है। तो इसमें यह है कि 10 अध्यापक का एवरेज दे रखा है 25,000, मतलब 10 अध्यापक का वार्षिक औसत आय निकालते हैं तो 25,000 आ रहा है,
और उसमें से उसी 10 में से 2 अध्यापक का 20-20 हज़ार सैलरी है वार्षिक अगर देखा जाए तो शेष अध्यापक यानी 8 की वार्षिक औसत आय निकालनी है। तो इसको तो पहले 10 अध्यापक का अगर देखा जाए 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये वार्षिक औसत आय जो हुआ है इसका मतलब ये होगा कि 10 अध्यापक का जो कुल आय है उसमें 10 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है, यानी 10 अध्यापकों की कुल आय डिवाइडेड बाई 10 इजिकल टू 25,000। अब 10 उस साइड चला जाएगा, यानी 10 अध्यापक का कितना हो जाएगा 10 अध्यापकों की कुल आय हो जाएगा कुल वार्षिक आय $25,000 इंटू 10 मतलब 2.5 लाख हो जाएगा। इतना रुपये आ रहा है और इसमें से 20,000 माइनस कर देना है एक टीचर का, तो 2 का 40,000 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2 अध्यापक का, 2 अध्यापक कितना होगा 20,000 इंटू 2 यानी 40,000। अगर हम 8 अध्यापक का वार्षिक औसत आय निकालना तो कैसे निकालेंगे, अतः 8 अध्यापक वार्षिक औसत आय 2.5 लाख माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करिएगा तो 2,10,000 होगा, माइनस करने पे, और 8 से इसको डिवाइड करना है। 8 से इसको डिवाइड करिएगा, 8 2 जा 16, 48, 8 48 2 हुआ, 8 2 जा 8 5 जा और 0, यानी 26,250 रुपये। 26,250 अगर देखना है तो ये है। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, y का x% z का y% हो तो z बराबर होगा। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो y का x% जो है वो किसके इक्वल है, z का y%, यानी z का y%। इसको सिंपल सा ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हम इक्वेशन फॉर्म लिख दिए। अब का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एक्स किसी जब भी किसी का परसेंट निकालना होता है उसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये एक्स है, तो इसको हम यहाँ स्मॉल में लिख देते हैं ताकि पता चले कि परसेंट का मतलब हंड्रेड्स में चेक किया जाता है। यहाँ जेड का y अपॉन 100, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 100 है तो उस साइड जाएगा, यानी ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। जब भी इस टाइप का इक्वेशन हो, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में हो, इधर भी प्रोडक्ट में हो
और अपॉन में सेम नंबर आता है तो कैंसिल हो जाता है। तो ये 100 चला जाएगा, और यहाँ y मल्टीप्लाई में ऊपर है, यहाँ पे y मल्टीप्लाई में ऊपर है, तो यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा, z बचा। यानी x और z क्या है, इक्वल है। तो पूछा z बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो x के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर इस डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 100 इधर अपॉन में रहता है तो डिवाइड में, तो उस साइड मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह y है, y को अगर इस साइड भेजेंगे अपॉन में करने के, अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वैसे इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो कैंसिल होकर फिर ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ इधर x बचेगा और इधर z बचेगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हुआ z इक्वल टू x। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a अनुपात b है और c अनुपात d, और इसका अनुपात लिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये 4 नंबर का एक तरफ अनुपात है। इसमें अगर आप लोग कुछ याद रखने वाला बात है तो इसको आप लोग ये देख सकते हैं, जब भी अगर ऐसा कुछ हो, 4 नंबर का अगर रेशियो दे रखा है आपस में, तो इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करिए, ये डी होगा, और इसको इससे ये इक्वल होता है। एक तो ये होता है, आप इससे जब भी ऐसा दिया है तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको ऑप्शन को और क्वेश्चन को देखा जाए तो हम लोग, इसका मतलब एक और होता है, इसको हम एक अलग तरीक़ा से भी कर सकते हैं। एज टू बी मतलब ए अपॉन बी, और यहाँ सी इज टू डी, यानी सी का अनुपात डी से, और ये इक्वल है। ऐसा जब दिया रहे ए बी का अनुपात और सी डी का अनुपात और फिर आपस में अनुपात, तो इसका मतलब ए बी का अनुपात सी डी का अनुपात और आपस में ये इक्वल है, ठीक है। अगर इसमें 1 माइनस करते हैं दोनों तरफ, हम कर सकते हैं कुछ भी, दोनों तरफ या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस करते हैं दोनों तरफ, तो हो जाएगा हमारा इस तरह से इक्वेशन बनेगा। फिर हम इसको एलसीएम लेके आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ b हो जाएगा और यहाँ a माइनस बी होगा, यहाँ नीचे d हो जाएगा और यहाँ c माइनस d होगा, ठीक है। अब हम इसको a माइनस बी अपॉन बी, c माइनस डी अपॉन डी, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का अनुपात b से और c माइनस डी का अनुपात d से, यानी ये है। और इसके बदले में हम इक्वल का इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट हम 2 अनुपात वाला यहाँ पर रख लेंगे, यानी इसको देखकर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डी इधर आ जाएगा और बी, लेकिन वह इक्वल में रहता है, या फिर उस अनुपात में करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो इस हिसाब से यही सेट हो रहा है, यानी हमको बी की तरफ जाना पड़ेगा। आसान है, लेकिन 2 वाला से थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें 4 नंबर का अनुपात जब भी दिया रहता है तो हम ऐसे करते हैं। ये 8वीं क्लास की बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा 8वीं क्लास का तो मिल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, फिर इसको थोड़ा प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से बनेगा। फिर इसको हम दोबारा अनुपात में लिखकर ये हम निकाल सकते हैं। 13। आज हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।